नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सऊदी अरब के उस नियम की जिसमें कहा गया है कि देश में आने के लिए अब पीसीसी भी देना जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इबादत के लिए जाने वाले मुस्लिमों पर भी सऊदी अरब भरोसा नहीं करता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। इबादत जरूरी, पीसीसी मजबूरी। मुस्लिम एक ऐसा समुदाय जो किसी भी देश में हो अपनी कौम को लेकर हमेशा आवाज बुलंद किए रहता है। उनके लिए कभी अपने देश की सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वही कौम अपने ही भाइयों पर शक करता है, शक की निगाह से देखे तो बात समझ से परे हो जाती है। सऊदी अरब ने भारतीय मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही किया है। अब उन्हें इबादत के लिए मक्का मदीना जाने से पहले पीसीसी कराना जरूरी हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब को भारतीय मुसलमानों पर भरोसा नहीं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। यही भारतीय की संस्कृति और संस्कार है। भारत में आए हुए अतिथियों का भारतवासी तहे दिल से स्वागत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई। सभी के लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में अपने ही कौम के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम देशों की एक हरकत ने पूरे मुस्लिम समुदाय को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सऊदी अरब में एंट्री के लिए पीसीसी जरूरी हो गया है। भारतीय मुसलमानों को अब मुस्लिम देशों में एंट्री से पहले पासपोर्ट, वीजा की चेकिंग के साथ साथ स्थानीय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी दिखाना होगा। जैसे ही ये खबर मुस्लिम समुदाय में फैली तो पीसीसी बनवाने के लिए वे एसपी ऑफिस के सामने जमा हो गए। दरअसल मुस्लिम देश दुबई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय मुसलमानों को अगर उनके देश में आना है तो अपने साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना होगा, यानी कि अपने तीर्थ स्थल जाने के लिए पुलिस के सामने अर्जी लगानी होगी। बता दें कि सऊदी अरब मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, जहां पर साल दर साल लाखों करोड़ों लोग हज के लिए जाते हैं। लेकिन अपने तीर्थ स्थल जाने से पहले अब इन्हें पुलिस से होकर जाना पड़ेगा। दुबई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में अब भारतीय मुसलमानों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल इन देशों में ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है जिससे इस बात का पता चल सके कि जो भारतीय मुसलमान अन्य मुस्लिम देशों में एंट्री ले रहे हैं उन पर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं। फिलहाल इन दिनों यूपी के बरेली स्थित एसपी कार्यालय में ऐसे मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है। बरेली सिटी एसपी राहुल भाटी का कहना है कि इन दिनों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए एसपी ऑफिस में लोगों की भीड़ लगी हुई है। जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन काउंटर बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सियासत ना हो ये भला कैसे होगा। लिहाजा कई हिंदूवादी विचारधारा के लोगों का कहना है कि भारत में यदि किसी मुसलमान से दस्तावेज या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांग लिया जाता तो इस बात पर जरूर हंगामा होता। राजनीतिक और सामाजिक दुनिया से तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। यहाँ तक कि ये कह दिया जाता है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के बाकी मुस्लिम मुल्कों ने जब इसी नियम को लागू कर दिया तो कोई भी इस पर आपत्ति नहीं जता रहा, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ आवर। तो बात यहां पर यह है कि अब जो है सऊदी अरब जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट के साथ साथ पीसीसी भी बनवाना होगा। हालांकि चाहे आप इबादत करने जा रहे हों या फिर किसी और काम से। सवाल यहां पर यह है कि अगर इबादत करने के लिए आप जा रहे हैं तब भी सऊदी अरब को पीसीसी चाहिए कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा या आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। यानी कि अब मुस्लिम देशों को अपना आका मानने वाले भारतीय कुछ मुसलमान
अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि वास्तव में अपना देश होता है और पराया देश होता है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार सिंह, जो बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अहमद जावेद, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम राजेश कुमार सिंह जी से। यहाँ सवाल ये है कि पासपोर्ट जब बनता है तो सारी इंक्वायरी होती है और सारे वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद वीजा भी मिलता है, और उसके बाद से अब पीसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, न्यूज है, चैनल है, पूरी दुनिया उस चीज को देखती है। तो भारत में जो कुछ ऐसे मुसलमान हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा वाले मुसलमान भाई हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भारतीय मुसलमान है, उनकी ये जो दुर्गति हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे, सड़क पे उतर के सर तन से जुदा का नारा देंगे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे, जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका समर्थन करेंगे, आतंकवाद का समर्थन करेंगे, दंगा का समर्थन करेंगे। तो पूरी दुनिया इस चीज को देखती है, मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया के और भी जो माध्यम है, उन माध्यमों से पूरी दुनिया देख रही है। तो अब तो इस्लामिक राष्ट्र भी इनके ऊपर उंगली उठाने लगे। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान और उनके लोग कहते थे कि भाई मुहाजिर हैं, अब तो इस्लामिक राष्ट्र भी उंगली उठाने लगे। हमारे भारत की सरकार यदि इनसे भाई रेजिडेंस प्रूफ मांगती है, बाकी चीजें कहती है कि अपना बनवा लीजिए, तब तो ये सड़क पर उतर जाते हैं, उस पे पूरे देश को अपने सर पे ले लेते हैं। लेकिन अब क्या बोलेंगे? अब तो जो इस्लामिक राष्ट्र है वो भी इन पे शक करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब देखते हैं ना, आप लोगों के चैनलों को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, तो वो देख रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की जो हरकत है, उसके कारण इनको जो बरकत नहीं मिल रही है जी, तो उसके जिम्मेदार खुद है। ठीक है, हरकत बरकत की बात बाद में कर लेंगे सर। हम आना चाहेंगे अहमद जावेद जी के पास। अहमद जावेद जी, सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि चलिए, अगर जो कोई सऊदी अरब जाना चाहता है, अहमद जावेद जी, अगर कोई सऊदी अरब जाना चाहता है, किसी काम के वश में जाना चाहता है, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, उसके लिए पीसीसी अगर मांगी जाती है तो ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर तब खड़ा हो जाता है कि अगर आपको इबादत के लिए भी जाना है, तब भी आपको पीसीसी चाहिए। इससे क्या लगता है सऊदी अरब को, आखिर क्या लगता है कि जो हमारे मुसलमान भाई इबादत के लिए आ रहे हैं, उन पे भी उनका विश्वास नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टेट किया अपना पक्ष रखने के लिए। जी, इसमें जो आपने पहलू को जो सामने रखा है, ये इसमें सरकार किसी भी देश या किसी भी मुल्क के अपने पॉलिसी मैटर होते हैं, और जो आपने यहाँ पे चीजों को सामने रखा है, जो हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बात को जी जारी रखिए आप। रखा है। उसमें एक बात जानना जरूरी है कि वो देश के लिए कोई पॉलिसी और कानून होता है, न कि किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। जैसे कि आप हमारे 25 लाख नागरिक वहां कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में काम करने के लिए या रोजगार के उसमें जाते हैं जी, उसमें 40% जो है हमारे हमवतन है। राजेश भाई के भी अजीज रिश्तेदार होंगे, आपके भी होंगे, और भी लोग हैं जी।
इस सब पे लागू होना है। सेम चीज जब कोई आप उम्रा और हज पे जाते हैं, जी, वहां पे भी ये क्लियरेंस की जरूरत है। तो सवाल तो वही उसका सवाल है ना कि सर, जैसे मुसलमान जी, अपना और अपने सवाल तो वही है ना सर, सवाल तो मेरा वही है कि ठीक है, जो कामकाज के लिए जा रहे हैं जी उनसे उनका पीसीसी ले लीजिए, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो इबादत के लिए जा रहे हैं उनको भी अब लाइन में लग करके पीसीसी बनवाना पड़ रहा है। तो कम से कम इबादत वालों के लिए तो छूट देनी चाहिए। मुस्लिम कंट्री है और अपने मुस्लिम भाइयों को तो इस से छूट देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली है। क्यों? नहीं, मैं इफेक्टिवली ले लीजिए हमारी मानसरोवर में जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं तो आपको एक चाइना के कायदे कानून को मानना होता है। जी, इसी तरह जब हम हज पे या उम्रा पे और जो आपने कहा इबादत के लिए जाते हैं, तो हर देश की अपनी एक सिक्योरिटी की प्रायोरिटी है। ठीक है, उनको हिंदू मुस्लिम या किसी जात धर्म में आप नहीं बांट सकते। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो बहस का जो मौजू है वो हमारी सरकार ने एडमिट किया है कि हाँ, हम आपको पीसीसी देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हरिकिशोर तिवारी जी जो सपा नेता हैं जुड़ चुके हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सवाल लेना चाहते हैं कि सपा एक तरह से ये कही जाती है कि मुस्लिम की संरक्षक है, उनको अपना अगुआ मानती है, उनका संरक्षक मानती है। सपा से जुड़े हुए हैं आप, सपा नेता हैं। आज सऊदी अरब ने मुस्लिम और हिंदू नहीं देखा है। सऊदी अरब ने यह देखा है कि ये भारतवासी हैं, सभी भारतवासियों के लिए पीसीसी अनिवार्य किया है। लेकिन यहां भारत में रहने वाले मुस्लिम जो दूसरे कंट्री मुस्लिम देशों में रहते हैं उनके लिए नारे लगाते हैं। आज ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि वास्तव में न देश में मुस्लिम है न हिंदू है, सभी भाई भाई हैं। क्योंकि अगर जो हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो देश का नियम लागू होता है देश पर। क्या कहेंगे आप? जी, हरिकिशोर तिवारी जी। हरिकिशोर तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हरिकिशोर तिवारी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम पुनः राजेश कुमार सिंह जी के पास आना चाहेंगे। राजेश कुमार सिंह जी, आज हर वो मुस्लिम को समझने की जरूरत है जो दूसरे देशों में अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भारत में तकरीरें करते हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। आज वह मौका आ गया है और बीजेपी के पास आ गया है कि वो इसे अच्छी तरह से समझाए कि आप अगर जो इस देश के बाहर जाएंगे तो आपको भारतवासी माना जाएगा, न कि हिंदू और मुस्लिम माना जाएगा। देखिए, हम इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? हम तो बहुत पहले से इनको समझा रहे हैं, जब इनके समझ में आए तब ना। अब ये ना समझे के कारण है कि ये न घर के हो रहे हैं न घाट के हो रहे हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है और उन 57 मुस्लिम देश में इनका जो फिरका जिसको बोलते हैं कि 72 प्रकार के जमाती है, 72 प्रकार के मुसलमान पूरे दुनिया में रहते हैं। लेकिन अगर 57 देशों में आप ले लीजिए तो कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जिसमें 72 के 72 प्रकार के जमात पाए जाते हो जी। पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें 72 प्रकार के जमात फिरका है इनके पाए जाते हैं। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे दुनिया का जो मुस्लिम देश है या पूरी दुनिया के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो आज भी ये मानते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं
वो कायर हिंदू को बन सकेगा कि वो प्योर मुसलमान है। लेकिन ये हमारे देश के मुसलमान जब इस बात को माने तब ना कि मैं कायर हिंदुओं का मैं औलाद हूँ, कायर हिंदुओं का बंधन हूँ, ये इस बात को नहीं मानते हैं जी। इसलिए अहमद जावेद जी, राजेश कुमार सिंह जी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए जरा। अहमद जावेद जी, तो हम कब से इनको समझा रहे हैं। अहमद जावेद जी, आप समझने की कोशिश करिए, आप सनातन परंपराओं को की तरफ देखिए, जहाँ से आप इस्लाम में कूदे हैं। भाई आपके पूर्वजों से जो गलती हुई है उसको सुधारने का आप काम करिए। हम तो कब से कहते हैं इनको, ठीक है, अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारिए। ठीक है, वो कायरता किए जी, तो आप तो समझदार बनिए जी। अहमद जावेद जी, कि हमारी सनातन परंपरा थी। अहमद जावेद जी, गलती किया, अहमद जावेद जी, सड़क पे निकलेंगे, सरपंच जुदा का नारा देंगे, हिंदुओं को कुचलने का, दबाने का, मारने का ये काम करेंगे। अभी आपने देखा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, उनको मार करके पेड़ पे लटका देंगे। तो ये इनकी जो फिरका परस्ती है, इनकी जो मानसिकता है, ये जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि जो कुंठित हो गई है, हम लोग तो कब से समझा रहे हैं। समझिए इस बात को आप, लेकिन जब ये समझे तब ना, ठीक है, इनको समझ में नहीं आता है। कारण क्या है कि इनको तो तुष्टीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग इनको बहकाए चले जा रहे हैं और पूरे दुनिया में अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बहकाती है। आपके कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों को बहकाती है। जी राजेश जी, हम आपके पास आएंगे, आएंगे सर, आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। हमारे पास हरि किशोर तिवारी जी हैं, हमारे पास हरि किशोर तिवारी जी हैं, सपा नेता हैं, और आपने सपा पर इल्जाम लगाया है कि सपा मुस्लिमों को बहकाती है, भड़काती है। हरि किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये देश जो है वो हिंदू मुसलमानों, सिख ईसाइयों सबका है। ये जिस तरह की बात सुरक्षा की कर रहे हैं बीजेपी के, इससे भड़काऊ भाषण इनका है जो उनकी पार्टी हमेशा करती है, और ये बिल्कुल भी छंद नहीं है इनका। ये भले अपने वोट की राजनीति के लिए सब करते हो, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि किसी का आरोप लगाए कि उनके वंशज क्या थे, वंशज क्या नहीं है। अरे आप तब पैदा भी नहीं हुए थे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई तब होते आप, हम होते तब ये करते। अरे आप होते उस जमाने पैदा होते तब ठीक कर लेते सब कुछ। अभी क्या दिक्कत है भाई। अब हम इसमें बिल्कुल सहमत है कि जो भी हो नियम एक सा लागू हो। अगर आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों का होगा? आप कहिए वेरिफिकेशन सबका होगा, जो जाएगा यहाँ देश से उसका वेरिफिकेशन होगा, वो लाइन लगाएगा, वो अपना वेरिफिकेशन कराएगा। उसको हिंदू मुस्लिम में क्यों जोड़ रहे हैं आप सारे मुद्दे जी? भाई आप कहिए ये होना चाहिए, होगा। राजेश जी, क्रिमिनल होगा वो क्रिमिनल करेगा। और राजेश जी ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम ही ये करता है। सारे लोग, कितने लोग, कौन सी जात के लोग, जात धर्म की क्यों बात करें? क्रिमिनल होता है, ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वालों के। ठीक है, क्रिमिनल हो। राजेश जी करेगा तो जवाब ये मुसलमान के साथ में, सबके साथ में गलती किया, मान लीजिए आपके पूर्वजों ने आपके पूर्वज होंगे ना उस टाइम पे, आपके पूर्वज भी पैदा हुए। अरे आपके पूर्वज भी सेना, आपके पूर्वज सेना, आपके पूर्वज क्या किया उस टाइम पे? आम पार्टी लोगों का समर्थन करती है, कांग्रेस के लोगों का आपके पूर्वज क्यों उस टाइम पे आप लोग? हमारे दुर्दशा हो रही है ना, ये यही हम नहीं थे, इससे क्या मतलब है? कांग्रेस के लोग हैं जो उनको बरगलाते हैं, उनको अराजकता फैलाने के लिए मतलब उकसाते हैं, दंगा फैलाने के लिए वो रहते हैं, उनका ये मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं अपने प्यारे भारतीय मुसलमानों को ये समझाना चाहता हूँ, कब से समझा रहा हूँ, या समझिए जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी का पूरे दुनिया में, पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, उस समय मुसलमानों का भी सम्मान बढ़ना चाहिए हमारे देश के। लेकिन नहीं बढ़ रहा है, उसकी दुर्गति हो रही है, उनको सख्त निगाह से देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे यही समाजवादी पार्टी, हरि किशोर तिवारी जी, पार्टी का षड्यंत्र, क्योंकि लोगों को तुष्टीकरण पास एक समाजवादी पार्टी ये चाहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में रहे, बाकी सारा वो हमारे पास चला जाए। यही तो उनकी टैक्टिस है कि ये हिंदू मुस्लिम करके वोटों को अपनी तरफ दोहित करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसी तरह की भाषा बोलते हैं।
भाई कौन सी आफत हो गई भाई? हम तो नहीं कह रहे इस बात को कि भाई भाई हम ये कह रहे सब लोगों को जो भी क्रिमिनल हो इसमें इस सेंटेंस में कहाँ दिक्कत आ रही है इनको कि जो भी क्रिमिनल होगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद विदेश जाना चाहिए? कहाँ दिक्कत आ रही है इसको? ये क्यों नहीं कह पा रहे? इसकी जगह सिर्फ इस बात की बात करेंगे कि उनके पूर्वज क्या थे। अरे मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि इनके पूर्वज कहाँ चले गए? इनके पूर्वज कहाँ चलेगा जिन्होंने उसकी सही नहीं कर पाया, उनके वंशजों को ठीक नहीं कर पाया, तो कहाँ चले गए? तो पूर्वज उनमें दम नहीं थी उस टाइम पे बोलने की, क्या आज बोल पा रहे हैं? लेकिन हमको तो मिलता है, आपको क्या मिलता है? तिवारी जी, हरकिशोर तिवारी जी, सपा मुसलमानों का पुरोधा बांधती है। जरा मेरी बात भी सुन लीजिए, आप लोग हमारे मेहमान हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चर्चा हो रही है, लेकिन हरकिशोर तिवारी जी, सपा अपने आप को मुस्लिमों का पुरोधा मानती है, उनका संरक्षक मानती है, उनकी मतलब केयर टेक करती है बहुत ज्यादा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से मुस्लिम वर्ग, अगर जो दूसरे देशों में मुस्लिम लोगों को कुछ दिक्कतें होती हैं या भारत में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो मुस्लिम वर्ग जो दूसरे देशों का है वो उखड़ जाता है, जैसे अभी पिछले कई मामलों में ये देखने को मिला है। लेकिन आज जब देश की बात आती है और एक नियम की बात आती है तो सारे हिंदू मुस्लिम ये किनारे हो जाते हैं। इबादत के लिए जो सबसे बड़ी बात है, हरशंकर तिवारी जी इसको ध्यान से सुनिएगा, इबादत के लिए जो जा रहे हैं सऊदी अरब, सबसे बड़ी बात यह है। रोजगार के लिए जा रहे हो वो अलग बात है, वो पीसीसी मांगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो जाए, लेकिन जब इबादत के लिए जो जा रहे हैं उनको भी पीसीसी जरूरी हो गया है। अब वो लाइन में लग करके पीसीसी बनवा रहे हैं। तो अगर जो इस तरह की बातें हैं तो भारतीय मुसलमानों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि सबसे पहले वो भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और ये सपा क्यों नहीं समझाती? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये समझाना चाहिए उनको, समझना चाहिए कि भाई जो नियम है वो एक से लागू होना चाहिए। अगर इबादत के लिए भी जाए तो भी हमारी बात फौरी तौर पर इसमें दो बातें जो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई अगर नौकरी के लिए जाए तो उनकी पूरी पड़ताल पूरी तरह से होनी चाहिए। जहाँ भी जैसी भी और भी कई ऐसे होते हैं तरीके, भाई ये भी देखा जाए, वो भी देखा जाए, सारा कुछ देखा जाए। लेकिन अगर इबादत के लिए जाए तो उसको उसमें छोटा सा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी छूट होनी चाहिए कि भाई ये प्राइमरी और तौर पर फौरी तौर पर आपका ये सब चेक किया जाएगा और वहां से वो थाने से चेक किया जाएगा, ये यहाँ चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको हिदायत दे दी जाएगी। तो दोनों में अंतर कहीं ना कहीं होना चाहिए और होने के बाद में सबको समझना चाहिए, मुस्लिमों को भी समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए और वो सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। तो क्या सपा इस बात को समझाएगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर ये कोई लागू करेंगे और उसमें राजनीति नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता भी राजनीति बना रहे हैं पूरी, और अगर ये सब लोग राजनीति करेंगे तो निश्चित से हम नहीं समझा पाएंगे। राजनीति से काम नहीं होगा, राजनीति से काम नहीं होगा। अगर इस बात को हमारे मुस्लिम वर्ग को समझा दिया जाए, बीजेपी से मैं भी निवेदन करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार सिंह जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी आखिर किस तरह से समझाएगी, जरा ये बता दीजिए। हमारे पास समय की कमी है सर। राजेश जी, लगाने वाले ये ओवैसी के पार्षद, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो मुसलमानों को उकसाते हैं, कहाँ है? इनको तो सड़क पर उतरना चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री को बताना चाहिए कि भाई हमारे देश के मुसलमान बड़े साफ छवि के हैं, बड़े स्वच्छ हैं, रास्ता नहीं फैलाते हैं, राष्ट्र को तोड़ने का सपना नहीं देखते हैं, दंगा नहीं फैलाते हैं। ये समझाने का तरीका नहीं है ना सर, ये तो राजनीति है। हमारे देश के नहीं, ये समझाने का तरीका नहीं है। हमारे पास समय की कमी है, आप हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से अपने मुसलमानों को समझाएगी। ठीक है, हम अहमद जावेद जी के पास जाना चाहेंगे, सर, हम अहमद जावेद जी के पास जाना चाहेंगे और सवाल यही करेंगे। अहमद लोग कहाँ है? कांग्रेस वाले का
ये राहुल गांधी जो केरल में जाकर के आज शक्ति माता की बुराई सुनते हैं, वो कहाँ है? भारत माता की जो बुराई सुनते हैं, ठीक है, पादरी से, ठीक है, कहाँ? इन लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे देश के मुसलमान बड़े सख्त छवि के हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। भैया इनको पीछे हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। एक प्रश्न हम लेना चाहते हैं अहमद जावेद जी से। अहमद जावेद जी से एक प्रश्न लेना चाहते हैं हम। अहमद जावेद जी से एक प्रश्न लेना चाहते हैं। अहमद जावेद जी, सवाल यहां पर यह है कि जब कोई बात होती है तो चाहे यहां का मुस्लिम वर्ग हो, लोग हों या किसी दूसरे देश के, एकजुट हो जाते हैं, चाहे देश कोई भी हो। अगर भारत कोई खिलाफत करता है तो भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज सवाल यह है कि अगर जो इबादत के लिए भी छूट नहीं दे रहा है सऊदी अरब, तो क्या सऊदी अरब के खिलाफ हमारा मुस्लिम वर्ग सड़कों पे उतरेगा, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा कि कम से कम हम इबादत के लिए जा रहे हैं तो इबादत के लिए जाने वाले मुसलमानों को छूट मिलनी चाहिए? क्या ऐसा करेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी भी मुल्क के कानून को अपने सुविधा के मुताबिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नंबर एक कि आप इबादत के लिए जाएं या आप किसी कारोबार के लिए जाएं, ये अनिवार्यतः आप सब पे लागू हो। हम अपने किसी भी मजहब के मानने वालों को उसमें भेदभाव नहीं होता है। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है सर। अगर जो नियम सऊदी अरब ने लगा दिया, अगर नियम सऊदी अरब ने लगा दिया, कानून को मानते हैं। सर अगर नियम सऊदी अरब ने लगा दिया तो ऐसी बातें आप कर रहे हैं। अगर इंडिया ने ऐसी बातें लगा दी होती तो झंडा उड़ जाता और सारे मुस्लिम कंट्री के लोग एकजुट हो जाते। हर मामलों में होता है ऐसा। तो क्या आज सऊदी अरब के खिलाफ, आज सऊदी अरब के खिलाफ हमारे भारतीय मुसलमान सड़कों पर आए विरोध दर्ज नहीं करा सकते कि नहीं? हम हर मामले में अपने मुस्लिम भाइयों का फेवर करते हैं, इंडिया में रहते हुए भी। तो आज सऊदी अरब ने उस भाईचारे को खत्म करने का प्रयास। आप इस बात को समझें जी कि आप पहले देश है, देश की चुनी हुई सरकारें हैं, हमारा प्रतिनिधित्व सरकार करती है जी। इसको विरोध दर्ज कराना है। अगर ये कराती है तो हम सारे नागरिक उसके साथ हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 25 लाख लोग काम करते हैं और वो सब हमारे हिंदू भाई मुस्लिम हैं। सर हमारे लोगों हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुस्लिम भाइयों को सऊदी अरब के खिलाफ सड़क पर उतर जाना चाहिए और मजबूर कर देना चाहिए सरकार को कि सऊदी अरब पर। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है जी कि आप सरकार के साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है वफादारी है। हमारी सरकार कोई भी चीज तो सरकार को लिखिए, सरकार को लिखिए के निर्णय को मानना होता है, न कि सऊदी अरब के निर्णय को मानना है। सरकार को लिखिए। ऐसे मुस्लिम वर्ग, ऐसे मुस्लिम संगठन सरकार को क्यों नहीं लिखते हैं कि हमारा विरोध दर्ज होना चाहिए? क्या लिखेंगे आप? जरूर इसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, आप लिखेंगे और सर? इसको संज्ञान में लिया जाएगा, सरकार से मुतालबा किया जाएगा कि आप इसको गंभीरता से विचार करें। इबादत करने के बिना पीसीसी की इबादत करने के जो छूट नहीं दे रहा है, हम सब कौन से जुदा करेंगे? दीजिए, केवल हिंदू का चोर है, ठीक है, केवल हिंदुओं का सब कौन से जुदा होगा? ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास डायरेक्शन अलग है, हमारे राजेश जी डायरेक्शन अलग है, इस पे आप कभी बात कर सकते हैं। हिंदुओं का सब कौन से जुदा? ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास समय की कमी है सर, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। आप जो सार्थक निचोड़ निकला है, सबसे पहले हम आप तीनों का धन्यवाद देंगे। आप आए और इस चर्चा में शामिल हुए। उसके बाद हम निचोड़ पे बात करेंगे। निचोड़ यही है कि वास्तव में आज मुस्लिम वर्ग को यह समझना चाहिए कि सबसे पहले आप भारतीय हैं, कहीं भी जा रहे हैं और किसी भी देश के मुस्लिमों का पैरवी कर रहे हैं और अपने देश में पैरवी कर रहे हैं, तो यह सोचिए
कि अगर जो दूसरा देश नियम बनाएगा तो भारत के लिए बनाएगा, न कि अपने मुस्लिमों के लिए अलग से नियम बनाएगा, जैसा कि सऊदी अरब ने किया है, जैसा कि सऊदी अरब ने किया है। आज जरूरत यह है कि अगर आप भाई मानते हैं और जिस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं सरकार के खिलाफ कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, सरकार परेशान कर रही है, सरकार वहां जाकर के अपना विरोध दर्ज कराए, तो आज आपकी स्थिति है कि आप कहिए सरकार से कि विरोध दर्ज कराए, या फिर पूरे सच्चे भारतीय बनकर यहां रहिए और देखते रहिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।